जवान बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत है? अरे बापों के दुश्मन, और ये माँ है माँ। मैं इससे कह करके जाऊंगा तू कैसी माँ है, तू जवान, तू कैसी माँ है? तेरी जवान बेटी जीने की आड़ में खड़े हुए 10 मिनट से किससे बात कर रही है? तू माँ कैसी है? तूने अपनी बेटी से पूछा क्यों नहीं? छत पे खड़े होकर के टहल टहल करके किससे बातें कर रही है? मोबाइल को देख के हंस रही है, रो रही है, बातें कर रही है। अरे माँ तू पागल है क्या? इस माँ से पूछो, तूने अपनी जवान बेटी को मोबाइल हाथ में दे दिया है, ये किससे बात कर रही है? आज समाज में आग लग रही है, 50 लड़कियां घर से भाग जाती है, कितनों पे जिन आ जाते हैं, कितनों पे भूत आ जाते हैं, कितनों पे बीमारी आ जाती है। अरे ये क्या है? ये मोबाइल की देन है। तुमने अपनी बेटी को मोबाइल दिया है। इस माँ से पूछो, जब बेटी आवारा हो जाती है, जब बेटी बदनाम हो जाती है, जब बेटी घर से भागने के लिए तैयार हो जाती है, तो यही माँ बाप के सामने रोती हुई आती है, मगरमच्छ के आंसू दिखाती है और कहती है अरे पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है, मेरी बेटी तो अच्छी थी, मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया है, मेरी बेटी पे किसी ने जादू करा दिया है, मेरी बेटी पे किसी ने सिपली करा दिया है, मेरी बेटी पे कोई हवाई असर हो गया। इस माँ की बातों में मत आओ। माँ के 3 लठ मारो, इतने इतने मोटे लठ मारो और कमर तोड़ दो इस माँ की। तुम माँ काय के लिए बनी है? अरे बस बच्चे पैदा कर दो, इसी चीज का नाम माँ है। माँ बच्चे अगर पैदा करने के लिए होती तो कुतिया भी तो बच्चे पैदा करती है, गाय भी तो बच्चे पैदा करती है, भैंस भी तो बच्चे पैदा करती है, जानवर बच्चे पैदा करते हैं। अरे तू इंसान है इसलिए पैदा किया है। कुरान सुन, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत शहजाद गाने सरकारी गौसे आजम। ये इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस है इसलिए बोल रहा हूँ। बोलो है कि नहीं ऐसा? 50 माएँ ऐसी हैं। अरे जवान बेटी देख लियो, कल को तुम्हारे यहाँ ये अकीका ही है ना, अकीका। अगर खाना आज होगा या कल देख लियो औरतों के कपड़े, वो सर पे बड़े बड़े खूंटे खड़े होंगे, खूंटे। अपने बाल तो है नहीं, वो तो टेंशन में गिर गए। मार्केट से खरीद के लाइए इतना मोटा प्याल का पूला, वो रखे पड़ी है और 10-10 पिने ठुकी पड़ी है। जैसे पहले ये रोकते थे, ये शामियाना रोक रहा है, समझे? इधर बांस इधर बांस। और वो लिबास गंदा गंदा लिबास जैसे पहले नाचने वाली औरतें पहनती थी। तुमने देखा होगा ना, कंपनी आती थी तुम्हारे गांव में, नहीं आती थी? बोलो, नाचने वाली, वो बड़े बड़े लहंगे, वो बड़े बड़े शरारे गरारे पलाजो और पता नहीं कौन कौन सा लाजो। वो ओ बाप, 2 बातें तो हमसे कर लो। ये बाप कैसा बाप है और ये माँ कैसी माँ है जिसकी जवान बेटी बगैर दुपट्टे के सामने आ गई। शर्म आनी चाहिए इस बाप को और माँ को। दुपट्टा होता जिस्म छुपाने के लिए, तो यहां लगा देती और यहां लगा लेगी पिन। आइए मत इधर को वरना काट कर रख दूंगी। यहां पिन लगा लेती है। ये बाप के सामने जवान बेटी घूम रही है, माँ के सामने घूम रही है, मामू के सामने घूम रही है, चाचा के सामने घूम रही है, भाई के सामने घूम रही है, बेगैरती सर पे नाच रही है। जलसे में आकर तुमने नारा लगा लिया तो तुम कामयाब हो गए। जलसे में आकर के तुमने मुझे नोट दे दिया तो तुम कामयाब हो गए। पहले अपने घर की खबर लो, पहले अपने आप को संभालो। ओ लोगो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, माइक संभालो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूँ। गौर करना, याद करना, याद करना, अल्लाह ने तुम्हें बेटी दी है तो इसलिए नहीं दी है कि तुम इसका तमाशा बना दो। अल्लाह ने बेटी दी है इसलिए नहीं दी है कि तुम इसको ले आकर के बेहयाई का अड्डा बना दो, इसके कपड़े पहनना, इसके ये सब पहनना। अगर माशरा सुधारना है तो इन बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लो, अगर देना है तो इन्हें दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो, अगर देना है तो इन्हें कुरान दे दो, हदीस दे दो, सैयदा फातिमा की
की सीरत पढ़वाओ। अगर हमारी बेटी फातिमा को पढ़ेगी तो बेटी हमारी खाएगी, लेकिन रंग फातिमा का होगा। पिएगी हमारी बेटी, लेकिन रंग फातिमा का होगा। सोएगी हमारी बेटी, लेकिन रंग फातिमा का होगा। ये हमारी बेटी अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत, शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत, और जब माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत हो। हाय हाय हाय, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगता है माइक वाले भी जलसे से उकता गए, अल्लाह अल्लाह। लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी का दिल दुखे, और कोई नहीं चाहता है कि उसका कारोबार गलत चले। उसे अपने उस पर ध्यान रखना चाहिए, तवज्जो रखना चाहिए। ये बुर्दवार शायर थे, ये हलीम शायर थे, जानते हैं, वरना तो ये ऐसे ऐसे पढ़ने वाले हैं। अभी तुमने उस्मान रजा हारूनी को संभल के सुनाई कहा, शोएब रजा वारसी को इन लोगों को सुनाई कहा। ये एक एक नात में मजमा इनके इशारों पे चलता, समझे। मगर सारी चीजें होती हैं, याद रखना माइक वालों बेटा, ऐसा करना जो मेरी सारी बातें पहुंच जाए सब तक। तवज्जो है ना आप लोगों की? अपने आप को देखो, गिरबान में झांको। हजरत दिल इतने काले हैं लोगों के, सही बताऊं हजरत, दिल इतने काले हैं, इतनी नफरतें हैं। ऐसे कहेगा नारे तकबीर, नारे गौस, ये सारे नारे लगा लेगा, मगर एक मर्तबा अपने दिल को देखा तूने? कितने लोगों को सताया, कितने लोगों पे जुल्म किया। अल्लाह, इमाम अहमद बिन हंबल की मुझे बात याद आ गई, अगर इजाजत हो तो कह दूं, जरा सुन लेना, मेरी बातें कड़वी रहेंगी। बगैर तमहीद के बोल गए हूं, मैं जानता हूं कि तुम भागने के मूड में, और नौजवान ऐसी बातें कम सुनते हैं। अभी तो इन पे भी गुफ्तगू होना है ना, इन पे भी तो आना है, इन्हें भी तो दिखाना ये कितने पानी में है, समझे। मगर ऐसे वक्त पे किसी को पेशाब लगने लगता है, किसी को लैट्रीन लगने लगती है, रास्ते बदल बदल के भागने लगते हैं। मगर कब तक भागोगे, कब तक भागोगे? दुनिया हम पे हंसने लगी है। प्यारो सुनो, अल्लाह, इमाम अहमद बिन हंबल की बात यहीं पे रोकता हूँ, मगर सुनो प्यारे, कहीं बात लंबी हो करके तुम्हारे जहन से ना निकल जाए। कितने लोग ऐसे हैं, अब बताओ, इस बाप से पूछो, तू बाप है कि दुश्मन? हमारी जवान बेटी जिसके सर पे दुपट्टा नहीं है, जिसके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ है, या इधर आधर दुपट्टा पड़ा है, भरी बारात में वो है, बड़े बड़े प्रोग्राम में वो है, बाप के सामने इस हाल में है, बाप की गर्दन नहीं झुकी, माँ के इस सामने इस हाल में है। इस माँ को अपनी बेटी को दुपट्टा उड़ाना था, मगर माँ अपनी बेटी को क्या दुपट्टा उड़ाएगी? माँ तो पहले सिंगार दान के सामने खड़ी हुई है, माँ तो पहले अपने डेंटिंग पेंटिंग में लगी हुई है, माँ तो पहले अपने गुम्फे निकाले पड़ी है। माँ को देखो तो माँ तो खुद पहले इतने फैशनीले कपड़े पहने हैं, अपनी बेटी से ज्यादा मेकअप कर रही है। ओ माँ, तुझे किस दिन, ओ इस्लामी रिश्ते की मेरी बहन, तुझे किस दिन समझ आएगी? जरा गौर कर, ये बेटी है हमारी, ये इस्लाम की शहजादी है। और नौजवानों, तुम जो मोबाइल चलाते हो, तुम भी जरा अपने ऊपर गौर करो। आज कितने नौजवान ऐसे हैं जो दूसरों की बहन बेटियों से मोबाइल पे बात करते हैं, दूसरों की बहन बेटियों से SMS लिखते हैं, दूसरे की बहन बेटियों से वीडियो कॉल करते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे घर में बहन नहीं है? क्या तुम्हारे घर में माँ नहीं है? क्या तुम्हारे घर में भतीजी नहीं है? क्या तुम्हारे घर में भांजी नहीं है? अरे दूसरे की जैसे तुम्हारी इज्जत होती है, वैसे ही दूसरे की भी इज्जत होती है। याद रखना, दूसरे की बहन बेटियों से बातें करने वाला तेरे घर में भी कभी खैर नहीं हो सकती है, वरना तू अपनी हालत को पहचान ले। बात नौजवान इतना बड़ा लफंगा हो चुका है, आप अगर शादी में देखेंगे तो उधर ही जाकर के खड़ा होगा जिधर से औरतें गुजर रही होंगी, जिधर से लड़कियों का गुजर होगा। ये नौजवान उधर ही पैंट पहन के, ये बाल टेढ़े बेड़े करके, इसके बालों के हालात तो अलग हैं। बाज नौजवान ऐसा जैसे सर पे न्यूला रखे पड़ा है, जैसे सर पे सांप बिच्छू बना लिए हो। एक रोड इधर को जा रहा, एक मांग इधर को निकाल ली है, यहाँ से काट ली है। तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहा है, और तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने वाला। और नौजवानों, बताओ, तुम अगर उर्स में भी गए होगे, तुम किसी मेले में भी गए होगे, तो तुमने देखा होगा कि उर्स में या मेले में जहां पर बिसात खाने की दुकानें लगती हैं, बोलो लगती है या नहीं लगती है? बिसात खाने की दुकानों में
मर्दों का सामान होता है या औरतों का सामान होता है? सब यही कहेंगे कि मर्दों का नहीं बल्कि औरतों का सामान होता है। वहां पर क्रीम पाउडर वगैरह मिलते हैं, जो औरतों की जरूरत के सामान है वो मिलते हैं। मगर उसी बिसात खाने में तुम देख लेना, कुछ लोग, कुछ मर्द ऐसे भी होंगे, कुछ नौजवान लफंगे ऐसे भी घूमते हुए तुम्हें मिल जाएंगे। बिसात खाने की दुकान में घूमने वालों के बाप ने अपने बेटे को क्यों नहीं पकड़ा, चचा ने अपने भतीजे को क्यों नहीं पकड़ा, मामू ने अपने भांजे को क्यों नहीं पकड़ा? जरा सुनो, कान खोल के सुन लो। वो नौजवान लफंगे जो घूमते फिर रहे तेरी मेरी बहन बेटियों को इधर आधर मुंह मारते फिर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा ये जो उस बिसात खाने में जा रहे हैं, कहीं ने क्रीम पाउडर खरीदना है, कहीं ने लाली खरीदना है, इनसे पूछो तुम मर्द है के छक्का है, इनसे पूछो तुम मर्द है या औरत है, इनसे पूछो तुम मर्द है या ना मर्द है। अरे तू क्रीम पाउडर खरीदने जा रहा, लाली खरीदने जा रहा, चूड़ी खरीदने जा रहा, कड़े खरीदने जा रहा, अरे क्या खरीदने जा रहा? मैं बताता हूं ये क्या खरीदने जा रहा। इसे चूड़ी चुटिया बंदों की जरूरत नहीं है। अरे इसे मालूम है इस मेले में औरतें हैं, ये बिसात खाने की दुकानें हैं, यहाँ पर औरतें हैं, ये नौजवान जो घुसते हैं इसलिए घुसते हैं, दूसरों की बहन बेटियों को तकने के लिए घुसते हैं, ताकि किसी के धक्का लग जाए, ताकि किसी के चेहरे पर नजर पड़ जाए, ताकि किसी से आंखें लड़ जाए, ताकि किसी के हाथ टच हो जाए, ताकि किसी पे गलत नजर पड़ जाए, ताकि किसी को धक्का लग जाए। इन नौजवानों से पूछना चाहता हूँ और बाप तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने अपने बेटे को पकड़ के ये क्यों नहीं कहा? तुम नहीं कह सकते, मैं कहूंगा। अरे ये क्यों नहीं कहा? और नौजवान तू जो घूमने के लिए गया था, अरे जिसके तू धक्का मारने गया था, अगर वो तेरी बहन निकलती तो तुझे डूब मरने को जगह थी। जिससे आंखें लड़ाने गया था, अगर वो तेरी भतीजी निकलती तो क्या करता? अरे जिसे तू ढकेलने गया था वो तेरी भांजी निकलती तो क्या करता? अरे जिसे तू देखने गया था तेरी खाला निकलती तो तू क्या करता? अरे होश संभालो, होश संभालो। क्या तुमने कभी अपने बेटों को इस अंदाज में देखा? नहीं नहीं, तुमने आवारा छोड़ दिया इन बेटों को। ओ मोबाइल चलाने वालों, अगर दूसरों की बहन बेटियों को तकोगे तो कल को दूसरा तुम्हारी बहन बेटी को तकेगा। वरना प्यारे तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया गया था। अरे तू मर्द किधर से है? हाथों में चूड़ी पहनने वाला क्या मर्द हो सकता है? हाथों में कड़े पहनने वाला मर्द हो सकता है? गले में चैन पहनने वाला मर्द हो सकता है? वो कंगा लगाने वाला बालों में क्या मर्द हो सकता है? बोलो। पहले कहते थे चल हाथ चूड़ी पहन ले, तू मर्द नहीं है, इसका मतलब तू ना मर्द है। अरे कैसा मर्द है तू? मर्द नहीं हो सकता, तू छक्का है छक्का। तूने औरतों जैसी सूरत बना रखी है, अपने आप को हीरो समझता है, अपने आप को नबी का गुलाम समझता है। नबी का गुलाम वो है जो खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, अगर पिए तो उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, अगर चले तो उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, अगर सोए तो उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसकी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। अरे जिस रास्ते से गुजर जाए लोग कहे जब गुलाम नबी ऐसा है तो इमामुल अंबिया कैसा? हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, खानदाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह दिया करो बेटा। जिंदाबाद। कभी तुमने देखा, सोचा ये माशरा, ये हमारा आपका माहौल, इसमें जो बुराइयां हैं, इसमें जो बुराइयां हैं, इसमें जो खामियां हैं, वो सुनो आज मुबारकबाद के लायक हैं। क्या नाम है जिनकी बेटी बेटों का अकीका? इरफान भाई। इरफान भाई कौन से है यहाँ पे? चलो मेहमानों को देख रहे होंगे, अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। आज इन्होंने अकीका किया है। तुम्हारे घर में क्या होता? बर्थडे। क्या होता? बर्थडे। अब शॉर्ट में चला बोले बर्थडे, बर्थडे रिबन कट रहा, रिबन। बर्थडे करो मगर कुरान खानी कराओ। सुभान अल्लाह। अच्छा ये, हाँ ये तो थे ही वहां पे मुलाकात। बर्थडे करो मगर मदरसे के बच्चों को खाना खिलाओ। बर्थडे करो, 7 फकीरों की दावत कर दो। माशाअल्लाह। बर्थडे करो, बेटी या बेटे के नाम से 5 या 10 हजार का सदका कर दो, ताकि सदका बलाओं को टालता है। मगर माशरा तो देखो, एक बात बताओ,
अगर तुम्हारी कोई चोरी कर ले तो उसे तुम इनाम दोगे? बोलो, इनाम दोगे या सजा दोगे? पकड़वा दोगे, थाने में पकड़वा दोगे। अगर कोई चोरी करे तो इनाम नहीं दोगे ना, मगर देते हो, देते हो। कभी तुमने सोचा है? मैं बताऊं, हम देखते हैं तुम्हारे यहाँ कितने लोग हैं जिनकी शादियां हो गई। बोलो, शादी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। और शादी में दूल्हा मियां के जूते चुरते या नहीं चुरते? अरे बोलो, जूते चुरे नहीं चुरे? चोरी तो हुई। तुमने पकड़वाया चोर को? थप्पड़ मारे उस चोर के? पकड़ के थाने में डलवाया चोर को? अब्बा है, छोटी साली या साला चुराता है कि नहीं? तुम्हारे माहौल है कि नहीं ऐसा? ये जूते चुरते चोरी कितने दिए गए? 10,000। दूल्हा मियां कह रहा है 8 दूंगा, वो कह रही है कह रहा 10 लूंगा। दोनों में झगड़ा। चाचा मियां आए, बोले क्या बात है बच्चों? बोले कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे मां। अरे बोले बेटा कहां चक्कर में पड़ रहा हो? ये 10 मांग रहा है, ये 8। ऐसा करो तुम 9 दे दो, तुम एक कम कर लो, एक बढ़ा लो और फैसला करो 9 पे खत्म। क्योंकि ये बच्चों का हक है, इसलिए दिया जाए। इन चाचा मियां से पूछो, चोरी का हक जानते हो क्या? तुमने कह तो दिया, ओ बेटा, ए बच्चों, मदरसे में भी पढ़ाता हूं, ले जाऊंगा और डीसीएम में भर के और 3 दिन मुर्गा बनाऊंगा, समझे? लेकिन सुनो, तुमने चोर को कह दिया कि ये तो इनका हक है। चोर का हक जानते हो क्या? अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐद। चोर चोरनी के हाथ काटो, इस्लामी हुकूमत हो तो, वरना यहां पकड़वा दो। अब भी वो नहीं मान रही है, लेकिन ये दूल्हा मियां का बाप आता है, कहता नहीं, बेटे की शादी कर रहा हूं, खुशी से कर रहा हूं। 10 मांगे जा रहे, 11 दूंगा, 11 लो, 10,000 रुपए लो, 11,000। बोलो, खुशी खुशी से देते हो या नहीं देते हो? देते हो। ये माशरा है, चोर को इनाम देने वाले मुसलमानों का तरीका ही है। माशरा क्या तुम्हारा तरीका हो सकता है? जैसे ही दुल्हन गई, दूल्हा गाड़ी में बैठे, बच्चा है, उन्होंने कार घेर ली, लाओ साहब 10,000 रुपए। तुमने फोन नहीं की, क्यों नहीं किया? उग्रवादियों ने कार घेर ली है, आतंकवादी आ गए, कार घेर ली है, पुलिस आ जाओ, 100 नंबर पे पुलिस फोन करो। बोलो, कभी क्या तुमने इनाम दिया जा रहा 10,000? यही माशरा। लेकिन शादी में जब तुम्हारा चोर को देने के आता है तो 10,000 दे रहे हो, उग्रवादियों को देने के आता है 10,000 दे रहे हो। और जब इमाम अगर निकाह पढ़ाता है, इमाम के निकाह पढ़ाने की बारी आती है, इमाम निकाह पढ़ा रहा है, जिसकी वजह से वो लड़की इसके लिए हलाल हो रही है। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जो असली सुन्नत अदा हो रही है, जो निकाह पढ़ाया जा रहा, जिसकी वजह से ये बारात है, ये खाना है, सारी चीजें हैं। अब इमाम साहब ने अगर 10,000 मांग लिए तो ये बाप के तन बदन में आग लग जाती है, बहनोई के तन बदन में आग लग जाती है, बेटे के आग लग जाती है। फौरन बुलाओ सदर साहब को। सदर साहब को फोन कर दिया, अरे कैसा इमाम रखा तुमने, हटाओ इसको, हटाओ, वरना हम तुम्हें भी ओहदे से हटा देंगे। सेक्रेटरी को फोन लगाया जा रहा, इमामतें हटाई जा रही है। अरे जरा माशरा सुधारने की बात करते हो, गिरेबान में झांको, 10 लोग खड़े क्यों नहीं हो जाते? चोर को 10,000 दिए, उग्रवादी को 10,000 दिए, और वारिस नबी को 10,000 देने से मौत आ रही है। और जो नबी का गुलाम है, जो इमाम है तुम्हारा, जो हाफिज कुरान है, जिसकी बरकत से मुर्दों का अजाब उठा लिया जाता है, वहां तुम इमामत छुड़वा रहे हो। कितने लोगों की इमामत छुट जाती है। और ये भी सदर भी, ये सेक्रेटरी आता है, कहता है इमाम साहब हिसाब किताब कर लो, तुमने माहौल खराब कर दिया। नाचने वालों को दे रहे हो, चोराने वालों को दे रहे हो रुपया, गाड़ी खरीदने, गाड़ी घेरने वालों को दे रहे हो,
हो नमाज पढ़ने वाले को, कह रहे हो माहौल खराब कर दिया। तुम खराब कर रहे हो माशरा, तुम्हें सुधारना पड़ेगा। मगर सुनो प्यारे, ये सदार, ये सिक्योरिटी अगर जो इमाम को इस बात पे हटा देता है, याद रखो पूरी दुनिया के मौलवियों से पूछ लियो, मुफ्तियों से पूछ लियो, मैं ऐसा वैसा मौलाना नहीं हूँ, मदरसे से फारिग होके आया हूँ, जिम्मेदारी से बोल के जाता हूँ। अगर गलत साबित कर दो तो मेरी चौराहे पे गर्दन मार देना। अगर इमाम से बगावत करते करते, इमाम से दुश्मनी करते करते, इमाम से नाहक लड़ते लड़ते उसे हटवा दो, और इमाम से नाहक बगावत करते करते अगर मर जाए तो शरीयत ये कहती है इसकी नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। कहाँ है आप? माशरा कौन सुधारेगा? ये मत सोचियो मैं इनकी कह रहा हूँ, तुम्हारी कह रहा हूँ, तुम्हें बचाना चाहता हूँ। तुमने कभी सोचा कि यार अब सोचोगे मेरी तकरीर के बाद, मेरी तकरीर के बाद सोचोगे, समझोगे, क्योंकि इसका प्रोग्राम का नाम इस्लाह माशरा। अच्छा, ये सब जानने वाले लोग हैं। हाँ, बहरहाल चलो, सब नबी के गुलाम हैं, अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। आज के बाद सोचोगे, बोलो सोचोगे, एक एक चीज उठाऊंगा। तुमने इसका नाम इस्लाह माशरा रखा ना, तो अब सुन लो जरा बेटा, मेरे चांद बात मत कर। हाँ नहीं, हाँ चलो अब मैं डांट दूंगा, कोई बात नहीं, तवज्जो रखो। एक एक चीज तो देखो यार, एक एक चीज बड़ा खर्च करता बाबी। अरे ले पीछे ने ना खुशी में, खुशी है खुशी, 10,000 चोर को दे दी, 10,000 उग्रवादी को दे दी, इमाम को 10,000 देने के लिए। जानते हैं आप कितनी इमामतें छूट गई? मुंह नहीं दिखाना, यहां हटवा सकते हो, हश्र के मैदान में है हिम्मत? नबी को चेहरा दिखा लोगे? है हिम्मत? या तुम सदर बन सकते हो, सेक्रेटरी बन सकते हो। यहाँ के सदर सेक्रेटरी का मुझे पता नहीं है, मैं तो इसलिए क्योंकि चैनल पे मेरी तकरीर हिंदुस्तान में जाती है, इसलिए बोल रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? मगर अपने अंदर जरा देखो, एक हदीस सुनो। अगर नबी जिसको जन्नत में जाने से रोक दे, कोई मौलाना उसे ले जाएगा? कोई पीर ले जाएगा? कोई मुफ्ती ले जाएगा? तुम्हारे अब्बा ले जाएंगे? कोई नहीं ले जा सकता। अगर नबी रोक दे, नबी मना फरमा दे, अब हदीस सुनो। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल आक़ लिवालिदै वद्दय्यूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। रुकावट, रोक दिया। कौन है वो 3 किस्म के? हम और तुम में भी हैं, इसलिए सुना रहा हूं, वो अटैक निकल जाए, फिर वो कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, कितने हज कर ले, और आज तो नमाजें पढ़ रहा ना, थोड़ी बात रोक के कह रहा हूं, सही बता रहा हूं, नमाजें पढ़ रहा ना, मगर दिल इतना काला है, इतना काला, इतना काला, मत पूछो, जरा मुस्कुरा। ठीक हो? है ठीक, बुराई मार गया। सही बात। बड़े बड़े रोड पहले जिसमें बैलगाड़ी निकल के चली जाती थी, अब नियत इतनी गंदी है, आधा इसने काट लिया, आधा इसने काट लिया, इतनी में पतली में छोड़ी, इतनी पतली। हज करिए, अब सुबह को जा रहे हैं हाजी जी फावड़ा लेके, तो अब भी हाजी जी फावड़ा टेढ़ा ही मार रहा है, यूं ऐसे मार रहा है, मेंढ को खुतरी कहां लेके जाओ? नियत कभी भरी है? कहां लेके जाओगे? जमीन, नाली नाले खोद डाले, पेड़ पौधे काट डाले, गरीबों का खून चूस लिया, किसी का काम अच्छा चल रहा, तुम्हें बुखार चढ़ रहा, वैसे नबी के गुलाम है साहब, वैसे मतलब है ये आधे से ज्यादा खड़बुत्तू है। कितने लोगों को बर्बाद कर दिया,
गन्ने का खेत है, गन्ने का। ओ बेटा चलो, गन्ने का खेत है। इधर वाले आए, इधर वाले को खेत में से तोड़ा, गोला अपने खेत में। नियत देखो, एक गन्ने 2 एकड़ गन्ना खड़ा, फिर भी इसी का तोड़ रहा। इधर वाले आए, उन्होंने भी मोटा सा गन्ना इनका चटकाया, गोला अपने खेत में। दोनों ने एक एक गन्ना खाया और दोनों ने नाजायज पूछ के खा लेते, अपना खा लेते। 2 एकड़ 2-4 बीघे जो खड़ा इसी में से खा लेते, मगर नियत को कहां डालोगे। एक जगह बरेली के आगे असर की नमाज का टाइम हो रहा था। मैंने कहा कार रोक लो, नमाज पढ़ेंगे। लड़कों ने पहचान लिया मुझे कि ये वही है जो तकरीरें करते। बड़े लड़कों ने हाथ चूमे, साथ चूमते 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 मत पूछो। मैं कहने लगा बड़े नेक नौजवान है यार यहाँ के, बड़े बड़े। बोले हजरत हम आपकी इतनी तकरीर सुनते, इतनी तो मत पूछो। बड़ी डींग मार रहे थे। एकदम बराबर से गन्ने की ट्राली निकल गई। जैसे ही गन्ने की ट्राली, मुझे सब छोड़ के गन्नों खींचने चिपट गए। मैंने कहा मुझे छोड़ के गन्ने खींचना शुरू। क्या नियत रह गई है यार, क्या नियत है ये? सोचो तो जरा, गौर तो करो। दीन और इस्लाम को कमजोर आप और हम कर रहे हैं। बताऊं, सुनना चाह रहे हो? दीन और इस्लाम को कमजोर करने वाले हम और आप हैं। नबी ने फरमाया 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन है वो? सुनना चाह रहे हो? खोलूं? हर बात सबूत से रहेगी। नबी फरमाते नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान। जो माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज करता है, वो जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर 2, नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। कौन बोलो? दयूस। इन उलमा से पूछो दयूस कौन है? मैं बताता हूं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बगैर दुपट्टों के घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां कान में ईयरफोन लगा करके गैर लड़कों से बातें चल रही है, रातों रात मूवीज और गाने सुने जा रहे हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेफैशनीले कपड़े पहनकर बेपर्दा घूम रही हैं और वो माँ बाप अपनी बेटियों से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाते। करो इलाज अपना, करो इलाज। है कोई ऐसा नर बाप और माँ कि हाँ अगर कोई आलिम हमारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ा सकता, तुम उड़ाओगे अपनी बेटी को? कोई मौलाना इमाम तुम्हारी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं रखेगा, कपड़े नहीं संभालेगा, तुम खुद संभालोगे अपनी बेटी को। अगर दूसरा कोई टोक दे तो माहौल इतना बड़ा है, इतना बुरा है, हो सकता है वो उल्टा जवाब दे दे, इसलिए टोक नहीं सकता। माँ बाप की ये जिम्मेदारी है। माँ बाप की। किसकी जिम्मेदारी है बोलो? माँ बाप की। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी जिम्मेदारी देके जा रहा हूं। हर माँ बाप अपने अपने घर को संभाल ले, इंशाअल्लाह माशरा सुधरता हुआ नजर आएगा। हर माँ बाप। और कौन है दयूस? सुनो, दयूस वो शौहर है जिसकी बीवी मेले ठेले में झूले झुला रहा, झूले, वो चमकती हुई साड़ी, जैसे साड़ी वैसे ही जेवर, वैसे ही पटले आंखों के, मेकअप कराया। कहां जा रहे हैं? बोले दोस्तों से मिलवाने जा रहा हूं। अब दोस्त मिले, बोले ये कौन है? बोले शी इज माय वाइफ, ये मेरी बीवी है। अब हो रही हेलो, डूब के नहीं मरा गया। अब उधर से हाथ में हाथ मिल रहा है। और सुनो, जब नई नई शादी होती ना तो ये तो सब छिलवा के, छिलवा आलू सब छिलवा के, फिटकरी लगा के, जैसे उबले हुए आलू से छिलका उतार लो, ये
और वो फैशनीले कपड़े पहन कर लहंगे पहन कर लाल कुर्सियों में पूरी बारात में उधर बैठे हुए अलग, दोनों ने एक प्लेट में रखा, एक इधर बैठी है, किधर बीच में रख के वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा, और एक दूसरे से हंसी मजाक ठिट्टे, उसके बालों से खेल लिया, उससे खेल लिया, पूरी बारात देख रही। अम्मा आई, अम्मा लड़की कह रही है देखो तो मेरा दामाद कितना प्यार करता, कितना अच्छा था, अच्छा ये भड़ुआ भड़ुआ। क्या हो गया समाज को? वो मुंह फैलिया है, वो मुंह फैलिया, चोंच इसकी भी लाल है, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम, पुरानी दीवार नया पेंट, चोंच इसकी भी लाल। अम्मा बोली देखो तो मेरा दामाद बेटी से कितना प्यार, ये प्यार कर रहा, इसको प्यार बोलोगे? बेहयाई है, बेहयाई, लफंगी गिरी है, लफंगी गिरी। ये प्यार नहीं है, अच्छा नहीं है, ये नादानी है, ये दामाद प्यारा नहीं है, भड़ुआ है। अरे जो अपनी बीबी को चौराहे पे लाके खड़ा कर दे, तुम कहते हो इमाम हुसैन पाक का नारा लगाते हो, तुम कहते हो हजरत अली का नारा लगाते हो, और कहते हो हम नबी के गुलाम है, अली के गुलाम है, हसन हुसैन के गुलाम है। मैं बताऊं प्यार किसको कहते हैं? सुनना चाह रहे हो है इमाम? तो मैं बताऊं, सुनो, अल्लाह अल्लाह प्यार किसको कहते हैं? मेरी बहनें सुन ले, भाई सुन ले, आज तुम्हारी नई नई शादी हुई, बुलेट मिल गई, बुलेट। एक तो शादी क्या कर रहे हैं हजरत, बेटे को बेच रहे हैं, बेच। अल्लाह, इतना नंगा भिखारी, इंटरनेशनल लफंगा भिखारी, बेटों के नाम पे जहेज मांग रहा, 4 पहियों की मांग रहा, और अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े। कुबड़ा बुलेट, कुबड़ा। इस कुबड़े से पूछो तेरा कूला है उधर, और बुलेट की गद्दी इधर काय पे रखेगा तू? यार हद हो गई। कुबड़े का अब्बा कह रहा 10 बीघे जमीन है, 10 बीघे, लड़के की शादी में बुलेट लूंगा, बुलेट। दोनों अब्बा बेटे कपड़ा बिछा के 2 कटोरे लेके मस्जिद के गेट पे बैठ के भीख मांग लो, भीख। अरे कौन बाप है जो अपनी बेटी के लिए कमी करेगा? बेशक बेशक, जो बेटी दे सकता है वो सब कुछ दे सकता है, मगर मैं उनको कह रहा हूं जो मांगने वाले भिखारी, जो मांग रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। पहले तो रिश्ता ही कैसा पसंद आता, कोई लड़की अच्छी पसंद नहीं आती, बस अम्मा गई, भाभी गई लड़की को देखने, तो डाल रही अम्मा यहाँ तक पर्स, और ऊंचे ऊंचे बड़े हिल डाल के हिलती फिर रही है, घर को देख रही है, और जैसे ही चोंच लाल, पिचकारी पुछने से इधर मार इधर मार। और अगर लड़की मिल गई ना सही ढंग की, जो यहाँ तक कपड़े पहने, यहाँ से यहाँ तक दुपट्टा बांध, नमाज पढ़ने वाली, तो एक दूसरे इशारा कर रही है कैसी, तो लड़की थोड़ी है सुल्लड़, सुल्लड़, कपड़े तो पहनना आते ही नहीं इस जमाने में। ये कपड़े, इसे क्या चाहिए? लफंगी। इसे क्या चाहिए? आवारा। इसे क्या चाहिए? फैशनीले कपड़े पहनने वाली। अरे वो फैशनीले कपड़े पहनने वाली तुम्हारे घर में जहेज तो ला सकती है, अपाचे तो ला सकती है, बुलेट तो ला सकती है, 4 पहियों की ला सकती है, मगर खैर बरकत नहीं ला सकती। और ये नमाज पढ़ने वाली, कुरान पढ़ने वाली, पर्दे में रहने वाली, कुछ लाए या ना लाए, सैयदा फातिमा का कल्चर जरूर लेके आए। हाय हाय, बेशक, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह। सैयदा फातिमा की बात आ गई, अल्लाह बरकतें फरमाए, आमीन। सैयदा फातिमा और हजरत अली, तवज्जो रखो, देखो मैं प्यार की बात बता रहा हूँ। और अब तो हाँ जो बता रहे तो नई नई अपाची मिली या बुलेट मिली, तो इससे तो पहले से कम चलानी आती है। और जिसकी नई नई शादी हो, चौथे आसमान में 85 से नीचे एक्सीलेटर लाता ही नहीं, भले ट्राली में घुस जाए, मर जा, फट जा,
समझे? 3 महीने में 3 मरतबा घुटने टूटी जाते, अनाड़ी है वो तो। कभी गियर की जगह एक्सीलेटर दबा दिया, कभी गियर बदलने की जगह ब्रेक दबा दिया, दोनों चित्त बड़े। 80 और 85 से पीछे लाता ही नहीं। और वो जब बैठेगी तो यूं टांग पर टांग रखेगी और बस जा रही है। बुरखौड़े मुसलमान की बेटी है ये, टांग पर टांग रखे मोटरसाइकिल पे बैठ गए, शौहर की ऐसे कौलियां भरे पड़ी है या फिर गले में हाथ डाले पड़ी है और कान पे मुंह रख के कुटर 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 कुटर, और ऐसे शौहर की कौलियां भरे पड़ी है कि अब मेरे शौहर को मिर्गी का दौरा पड़ेगा और ये गिरेगा तो मैं बचा लूंगा। अल्लाह अरे बोलो है क्या नहीं? सुभान अल्लाह। अब ये सोच रहे अगर मैं 60 पे लाऊं तो मेरी नाक कटेगी। वो हाँ, कहीं हजरात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ खड़े हो जाएं और जो पीछे हैं वो थोड़ा करीब आ जाएं, बीच में रास्ता खाली कर लें। गुले गुलजारे वाहिदियत नाशिर मसलक आला हजरत शहजादे सरकार ताहिर मिल्लत जानशीन सरकार ताहिर मिल्लत हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह हुजूर सैयदी सरकार सुहैले मिल्लत बिलग्राम शरीफ की आमद है। मोहब्बत के साथ आप हजरात खड़े हो जाएं, बीच में से एक रास्ता खाली कर दें और रास्ते में कोई भी हजरत को टच करने की कोशिश न करे। अदब के साथ नारा बुलंद कर ले, नारे तकबीर। सारे लोग हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें, बीच में रास्ता खाली कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशिरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने बिलग्राम शरीफ, मसलके आला हजरत जानशीने हुजूर ताहिरे मिल्लत, आमदे सैयदी सरकार सुहैले मिल्लत, आमदे हुजूर सुहैले मिल्लत, वाहिदी दूल्हा हुजूर साहिबे सज्जादा सैयदी सरकार सुहैले मिल्लत, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, आमदे सैयदी सरकार सुहैले मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात जानशीने सरकार ताहिर मिल्लत नबी रहे बादशाह बिलग्राम शरीफ सैयदी सरकार सुहैले मिल्लत की जलवागरी हो चुकी है। आप हजरात जितना आगे बढ़ सकते हैं आगे बढ़ जाएं। इन शहजाद गाने गौसे आजम के जितना करीब रहेंगे, इनके कदमों से जितना लग के बैठेंगे, इंशाअल्लाह बरकतें आपके उतना करीब रहेंगी। मोहब्बत के साथ आगे आ जाएं, करीब से करीब तर आकर बैठ जाएं और सैयदी सरकार सुहैले मिल्लत के नूरानी चेहरे की जियारत करें और सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला की पाकीज़ा गुफ्तगू समाअत कर बैठ जाएं। अदब के साथ बैठ जाएं। अभी इंशाअल्लाह आपको मुसाफे का भरपूर मौका दिया जाएगा। अभी इस वक्त आप सिर्फ हजरत की जियारत से काम चलाएं, मोहब्बत के साथ बैठ जाएं और हजरत की पाकीज़ा गुफ्तगू समाअत करें। आप लोग फौरन बैठ जाइए, फौरन। बैठ जाइए फौरन बैठिए, फौरन तशरीफ रखे, फौरन। खींचो नहीं। देखिए माशाअल्लाह, बैठे भाई अदब के साथ। मैंने बताया था ना, अब आप चेहरा देख रहे हैं। ओ बेटा मेरा चांद, बैठ जाओ। माशाअल्लाह, वो माँ वाली ममता आ जाती है। जैसे माँ है ना, अगर उसका बच्चा काला भी हो ना, मेरा काला नंबर 1 का काला, तब भी गोद में लेके ऐसे प्यार करती है उस कलुए को और कहती है वाह मेरे चांद। अब कलुआ भी चांद हो गया। बहरहाल इसलिए मैं तुमसे प्यार से और मोहब्बत से कह रहा हूँ, बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं माशाअल्लाह, ये आले रसूल, शहजादे रसूल, जिनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है। अल्लाह आज उनका दीदार कर रहे हैं। और मुझे पता चला ये गांव वाले अक्सर हजरत ही के सिलसिले में दाखिल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सही बता रहा हूँ। जब जिस दिन हश्र के मैदान में ना इनके नाना की चल रही होगी, और वो तो चलेगी, आज भी चलती है।
तो बच्चों की अदाएं अलग होती है। आए हाय बेशक। उलमा को भी इज्जत दी जाती है, सबको दी जाती है, मगर बच्चा ना छोटा सा अगर बैठा हो और नाना हो या बाबा हो तो वो सबको ऐसे ही आते 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 डायरेक्ट नाना के पास पहुंच जाता है और सब की तरफ से तवज्जो फिर उस बच्चे की तरफ होती ही नहीं होती। बेशक बोलो होती ही नहीं होती। आप लोग इतने खुशकिस्मत हैं, इतने खुशकिस्मत है, इतने खुशकिस्मत हैं कि अगर बिके दुनिया में है बैत का मतलब बाय अभी जो उलमा जानते हैं, समझे, खरीदो फरोख्त, बेचना, अपने आप को आपने बेचा, अगर बिके तो वो भी ऐसे वैसे पीर के हाथों नहीं बल्कि आले रसूल के हाथ बिके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तुम कह सकते हो कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न न था, था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। बेशक। समझे, समझ में आ रही नहीं बात? वरना तो दुनिया में इतने पीर घूम रहे, इतने पीर घूम रहे, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। ऐसा ऐसा पीर भी है कि सबसे ज्यादा कब्रिस्तान में उसी पीर की पिटाई होगी, सबसे ज्यादा उसी को मारा जाएगा, घेर घेर के मारा जाएगा, बहुत ज्यादा पिटाई होगी। अरे अच्छा भला आदमी और औरतों से हाथ पांव दबा रहे, अल्लाह बोलो क्या ये पीर हो सकता है क्या, जो शरीयत के खिलाफ कदम उठा? औरतों ने उसका गोश्त दबाते दबाते पुलपुला कर दिया। मेरा आखिरी मशवरा ये है, अगर ऐसा पीर हाथ आ जाए तो अब उसके पांव ना दबाएं, दो चार मोटी मोटी औरतें मिलके उसका गला दबा तो काम तमाम हो जाए, खत्म हो जाए। समझ में आ रही? हजरत की तबीयत अब तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, और इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह तबीयत ठीक होगी। मैं दिल से दुआएं करता हूँ अल्लाह ताला नबी के बच्चों के सदक़े में, इनके बाबा दादा नाना के सदक़े में मौला इनकी उम्र में, इज्जत में बरकतें अता फरमा, आमीन आमीन। साया हम सब के सरों पर तादेर फरमा, आमीन। हजरत तशरीफ ले आए हैं, मुझे लगता है जो मुरीद हैं जिनके यहाँ आए हैं उनको दिल से चाहते हैं हजरत, बेशक। वरना ऐसे हालात में इतनी दूर का सफर। कारी अबुल हसन साहब ने मुझे बताया तबीयत के बारे में, नूरुद्दीन साहब के जरिए मैंने पूछा, समझे, लेकिन यहाँ पर हाजिर हुए, आप दीदार कर रहे हैं, कोई भी हजरत को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? हाँ, ये नबी के शहजादे, ऐसा नहीं है कि तुम धक्का मुक्की करो, किसी के गले पे पाँव रख दो, किसी के कपड़े फाड़ दो और यूं ले और तू ले। जैसे निकाह में तुम छुआरे बांटते हो ना, छुआरे बांटने वाला भी बास बाज इतना बड़ा घोटालेबाज है, पहले अपनी जेबें भरता, कहता ले और लाओ, ये दोनों चलते दोनों। जब तुम 2 किलो छुआरे में तुम यार फैसला सही नहीं कर सकते, तुम अदलो इंसाफ नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला तुम्हें बादशाह कैसे बनाएगा ये बताओ? जब ये फैसला 2 किलो छुआरे में तुम्हारी नियत बिगड़ गई और घर जाके बच्चों को बांट रहे, ले कितनों का हिस्सा ले गए तुम। बहरहाल अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। नबी ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जाता हूँ, एक कुरान शरीफ, एक अपनी आल। तो ये आल मौजूद हैं, समझ में आ रही है बात? अगर यहाँ पे जो रह गए हैं वो सिलसिले में इंशाअल्लाह शामिल होंगे, और जो हुए हैं वो भी दोबारा, खुशकिस्मती है ना हमारी आपकी, दोबारा मैं भी इंशाअल्लाह दुआ में शामिल होऊंगा, और आप भी जल्दी से अपना कपड़ा बिछा लीजिए, हजरत तशरीफ ले आए हैं, और जिनके घर लाना साहिब खाना बहुत खुशकिस्मत है, कह सकते इनके बच्चे भी। हमारे यहाँ वो सैयद ज़ादे आते थे, वो आले रसूल आते थे, जिनका फैजान, जिनके बाप दादा का फैजान बरेली पे बरसा तो आला हजरत मुदार हो जाता।